नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्झायणं, नमो लोय सव सहुनं, ईसो पंच नमोकारो सव पाव पनाशनो मंगलानंजय सवेसुम पड़मंग हवै मंगलम। हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से। जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हमने कषाय के साथ साथ 5 नौ कषाय भी देखे थे और मैंने आपको बोला था प्लीज आप देखना, लर्न टू आइडेंटिफाई। हम लोग इंटरवेंशन करने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे उसको कम करना है, क्या करना है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही हम नहीं कर पाते हैं कि हमारा ये कषाय है और ये नौ कषाय है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपने अपने आप को एनालिसिस किया कि अरे ये जो मैं सोच रही हूँ ये क्रोध था कि या मैं हाथ से कर रही हूँ, या मैं शोक मोहनीय लोभ का उदय। वर यू एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन थॉट प्रोसेस, राइट? Was anybody? Kajal, you said you were. So please unmute yourself and give me an answer. जब आपने अपने देखा कि वो कौन सा कषाय था which you saw, was it a कषाय और a नौ कषाय? आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया? कषाय आंटी एंड नौ कषाय। नहीं, कौन सा वाला था? नौ कषाय था कि कषाय था? कौन सा वाला था? Which one? Very specific. क्रोध कषाय। क्रोध था। ओके, सो देखने के बाद व्हाट डिड यू डू? जब दिखा तो क्या किया? तो एक बार जब गुस्सा आया, तो गुस्सा जब खत्म हुआ आंटी, तब देन आई रियलाइज कि नो आई शुड नॉट हैव डन दिस। वो मेरा क्रोध कषाय था। लाइक मोस्टली बच्चों पे ही गुस्सा आ जाता है, इज वेरी स्मॉल। तो फिर देन आई रियलाइज कि नहीं उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था मेरे को, वो तो बच्चा है। मेरा क्रोध कषाय उदय में आया, दैट्स व्हाई। और कभी ऐसे फ्रेंड के साथ बैठे थे तो हंसी, मतलब वो लोग हंसी कर रहे थे किसी के ऊपर, दे वर लाफिंग ऑन समवन, बट आई मतलब अंदर से आया कि नो, दिस माइट बी हास्य नौ कषाय, सो आई शुड नॉट लाफ ऑन दैट टॉपिक। So I remained silent. I did not speak a word. See, you gave 2 case studies. Okay, the first was कि क्रोध करते वक्त उपयोग नहीं चला, मतलब जब क्रोध कर रही थे, लाइक तुम्हारे मुंह से गुस्सा निकल रहा था, राइट? जब उसका उदय था तब तुमको वो दिखा नहीं, मतलब उस वक्त महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोग नहीं चला। रिमेम्बर वी हैड डन उपयोग वर्ड, उपयोग, तो उस वक्त उपयोग नहीं चला तुम्हारा, ठीक है? और तुमने क्रोध कर लिया, क्रोध से तुम्हारे कर्म बंद हो गए। 5 मिनट 10 मिनट बाद व्हेन यू सेटल डाउन, तब यू उपयोग चला भगवान के ज्ञान में, एंड यू वर लाइक मैन व्हाई डिड आई डू इट? ओके, राइट? 5-10 मिनट के बाद उपयोग चला, दैट वाज आल्सो गुड। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? म्यूट योरसेल्फ, या। एंड second case, you said कि मैं किसी पे some friends were laughing on somebody, okay, and when they were laughing and making fun of somebody, instant तुम्हारा उपयोग गया, instant, कि यार ये तो हास्य मोहनी कर्म का उदय है और यदि मैं ये करूंगी ना तो मतलब कर्म बंद होगी। You were aware, right? And you decided, you voluntarily decided I will not do that. तुमको पता भी नहीं लगा पर तुमसे धर्म हो गया, क्योंकि जब तुम भगवान की बात सोचते हो, मतलब भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहते हो, तो संबर मतलब कर्म आके तुमको नहीं चिपके, वो 2 फ्रेंड्स को चिपके। क्यों? क्योंकि वो उनके पास महावीर स्वामी भगवान का ना ज्ञान था ना उपयोग था, पर तुम्हारे पास था। देखो तुम बच गई, ठीक है, बच गई। ओके, तो किसने बचाया तुमको? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान ने बचाया, राइट? राइट? नहीं तो कर्मों से लिप्त होके भारी होती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ज्ञान। इसका मतलब सिर्फ आइडेंटिफाई करने से भी यू नो बहुत कुछ हो जाता है। लाइक the battle is won by just identification of the problem, right? क्योंकि क्या होता है, यदि मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा आ रहा है, जब मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ ना, तो भी मैं भगवान के ज्ञान से ही आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तो सोचो मेरे दिमाग में धर्म चालू हो गया है, मेरे दिमाग में गुस्सा नहीं है, आई एम नॉट एंग्री एट यू, मेरे दिमाग में धर्म चालू हो गया। भगवान बोलते हैं कि ये क्रोध मोहनी कर्म का उदय है, but this guy is very idiot, I really want to give him 2 more गाली, right? हाँ, but भगवान ने कहा ये क्रोध मोहनी है। see the fight between you। तो सोचो जब भगवान के ज्ञान के उपयोग चालू होता है ना,
उसकी नॉट ओनली द इंटेंसिटी, वो धर्म चालू हो चुका होता है, और वो धर्म चालू होने से ना वो कर्मों का संयोक्षम करके ना पहले तो उसका रसघात करेगा, स्थितिघात करेगा, सब कुछ छोटा करके ना क्या पता उसको 100% भी जीरो कर सकता है। 100% जीरो नहीं भी करेगा ना तो उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का मतलब है 80% का संयोक्षम कर दिया रस का, 20% उदय में आया, मतलब अभी द प्रॉब्लम इज 20% विद यू। ओके, नाउ दैट यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। 100% माइट यू माइट नॉट हैव बीन लाइक क्रोध का, कई बार क्रोध इतना गुस्सा आता है दैट यू कांट यू रियली कांट शट इट डाउन। यू नो यू आर रॉन्ग एंड यू नो मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए, बट यू जस्ट कांट शट इट डाउन, राइट? क्योंकि इंटेंस उसका उदय बहुत जबरदस्त होता है। श्रेयोक्षम कैसे हुआ? तुमने भगवान का ज्ञान लगाया, एज सुन एज तुम भगवान के बारे में सोचना चालू करते हो ना, सी इट्स नॉट ओनली कि जब मैं नमो सिद्धानंद बोलती हूँ तो महावीर स्वामी भगवान को याद करती हूँ। वेन भगवान के ज्ञान को जब मैं यूज करती हूँ ना तभी भी मैं नमो सिद्धानंद ही हो रहा होता है, मतलब आत्मा इज डूइंग नमो सिद्धानंद। व्हाई? आई एम लिसनिंग टू यू भगवान, बिकॉज व्हाट यू से इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? It is more important than whatever I'm thinking. I am not perfect in my thought, but you are always right. Is that clear? You don't know, but नमो सिद्धानंद ऑपरेट हो रहा है उस वक्त, यानी धर्म हो रहा है। सो सेकेंड टाइम तुम पूरे कर्म, मतलब तुम्हारा हास्य नौकशाय का उदय होने के बावजूद तुमने उसका बंद किया ही नहीं, मतलब उस कर्म को उठा के तुमने शट डाउन कर दिया, मतलब उसको बोलते हैं संयोक्षम कर दिया, राइट? कर दिया, धर्म हो गया, राइट? एक बेनिफिट। और दूसरी बेनिफिट क्या है? तुम्हारी जो दो फ्रेंड्स है ना, उन्होंने जब किसी पे मजाक उड़ाते हैं ना तो कुछ न किसी टॉपिक पे मजाक उड़ाते हैं, राइट? जैसे देखो ना कैसे दिखाई देती है, देखो ना कैसे कपड़े पहनती है, whatever, you know, whatever things which you find funny and you want to laugh, right? It is most of the time it is a kind of a thing which हमको negligible लगती है, right? बट सोचो वो जो दोनों फ्रेंड है ना, उनको कभी ना कभी किसी भव के अंदर जो उन्होंने बोला है ना उनके बारे में कहा जाएगा, राइट? जैसे मैं किसी को देख के बोलती हूँ, अरे यार कितनी मोटी है, किस चक्की का आटा खाती है। यू अंडरस्टैंड? आई एम मेकिंग फन ऑफ अ फैट पर्सन, राइट? आई भगवान कहते हैं बी रेस्ट एश्योर्ड, सिर्फ नाम चेंज होगा, राइट? उसकी जगह तुम्हारा नाम फिट होगा और तुमको कोई यही वर्डिंग बोलेगा, यार कितनी मोटी है, किस चक्की का आटा को, तब मुझे कितना बुरा लगेगा, चाहे आज के 10 भव के बाद बोलेगा, राइट? तो तुम वो जो मतलब इंसल्ट जो उन्होंने किया किसी फ्रेंड का या जिसका भी किया, वो इंसल्ट तुमको किसी भव में नहीं सुनने को मिलेगा, पर उन दो फ्रेंड्स को मिलेगा। किसने बचाया? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान ने बचाया ना। आर यू क्लियर? आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी बिग स्टेप। मैंने आपको पहले भी बोला है, डॉक्टर आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगाता है, राइट? आइडेंटिफिकेशन कर दिया, इलाज बहुत फास्ट होता है। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने एक केस में 10 मिनट बाद आइडेंटिफाई किया और एक केस में तुमने उसी वक्त किया। कोशिश करो उस वक्त उपयोग में लाओ, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, आई एम वेरी हैप्पी। एनीबडी एल्स डिड? Auntie, I have a doubt. I have Yeah. a doubt. Yeah. आंटी, रति और अरति, रति का मतलब होता है संसार अच्छा लगना और अरति का मतलब होता है धर्म अच्छा या संयम अच्छा नहीं लगना। हाँ हाँ, तो आंटी, रति बोलता है संसार अच्छा लगना, तो दैट मीन्स कि धर्म अच्छा नहीं लगना। ऑलमोस्ट लगता है, बट कई बार है ना किसी एक का उदय होता है। ओके, जैसे कि दोनों सेम लग रहा है मुझे। लुक्स लाइक दैट, बट दोनों की इफेक्ट अलग अलग होते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है? जैसे आज सुबह मेरे पास बहुत टाइम था, आई कुड हैव डन अ समायक, आई कुड हैव वेरी इजीली डन मोर देन वन समायक। क्योंकि मैं बैठती तो शायद 2-3 समायक करके उठती, मेरे पास इतना टाइम था, वाज फ्री टाइम। बट मैंने क्या सोचा, नो, आई नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन दिस टॉपिक, आई नीड टू कॉल अप कंचन आंटी, राइट? एंड बिकॉज आई नीडेड द फोन, आई नीडेड द क्लैरिफिकेशन बिफोर सिटिंग इन समायक, so I called her up, I waited for her phone and all those things. तो मैं धर्म कर रही थी, but sitting on the bed, sitting on the dining table, moving around with the phone in my hand, right? धर्म करने के मैं कर रही थी, but समायक वमायक नहीं की, right? तो ये सब चीजें होता है कि मुझे संसार अच्छा लग रहा है और धर्म अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें ना बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है। इज दैट क्लियर? जैसे एक साधु है, आज के साधु होते हैं, उसको उनको
प्रतिक्रमण करने का मन नहीं किया, मन नहीं कर रहा है. सी मेरे को मन नहीं करे तो चल सकता है, बट साधु डज नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ सेइंग मेरे को मेरा मन नहीं कर रहा है. दे हैव टू डू प्रतिक्रमण, दे हैव टू डू परलेना, राइट. तो उनका धर्म करने का नहीं उदय में आया इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, और उनको संसार अच्छा लगने लग गया इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग. ये धीरे धीरे तुमको पता लग जाएगा कि किसका उदय चल रहा है. इट्स अ थिन लाइन बट हो जाता है. मेरे को संसार अच्छा नहीं लगा था, पर मेरा धर्म करने का मन भी नहीं था तब. आर यू क्लियर? ओके. Anybody else wants to discuss their case studies with me by saying कि अरे हमारे साथ ये हुआ, like she discussed. We can do an analysis like that. Is there anybody? See, मैं तुमको एक चीज बताती हूँ. You did a case study ना, तुमने बोला मुझे मेरे बच्चों पे क्रोध आया, ठीक है. तुमको एक छोटी सी एक दो चीजें और भी बता देती हूँ. तुमको लग रहा था वो क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था. Okay, but you don't know. You could have pondered it. ऐसा भी हो सकता था, maybe वो क्रोध मोहनीय का उदय नहीं बल्कि लोभ मोहनीय का था. कैसे वो क्रोध मोहनीय का था, लोभ का हो सकता था? My kid should get more marks. My kid should study more, right? It could have been that, and it is getting manifested as growth, right? So there are very thin lines which we have to learn to identify. क्या होता है, हम धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जाएंगे ना. We have to go to the root. मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मुझे क्रोध आ रहा है. Maybe the jad is not क्रोध. The jad is लोभ. Something else. Okay. So let's go to Aunty, can we do this analysis in सामायिक में बैठे हम लोग, और ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मुझे क्रोध हुआ, मान हुआ. That is exactly what you have to do in सामायिक. हम क्या करते हैं? I did, aunty. I did this in सामायिक only. I analyzed what I did today, and मैंने क्या किया. शोक कब मनाया, मोह कब किया. I analyzed that time only कि आज मैंने कितना क्रोध किया. Then I wrote कि क्या मैंने किया. पूजा मैंने asking कि करना चाहिए. ओके, हमको समाज में यही करना है, पर हम ये करते नहीं है. हम क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर ये एनालिसिस नहीं करते हैं. देखो, ये मैं तुम्हारी जगह होती ना, ये 2 केस स्टडीज पे क्या करती, फ्रेंड्स के बारे में सोचती ना कि अरे यार आपने मुझे बचा लिया. यदि आपका ज्ञान मुझे नहीं बताना. Netal, I think you are unmuted. Netal, can you hear me? You are unmuted. सबसे छोटा वाला मामी साहब. उनके पास है छोटा टीचर. मामा के लिए unmute yourself. Hi. So Netal, I you are want to say for yourself or for gifting. gifting like Devika, can you call her up and tell her to mute You have herself? something budgeted, not very expensive. like what's your budget? Around See, 4,000, how much is this 5,000. for? This one depends Where were we? Okay. See, if I was in your case now, what I would have done, Pooja Moore, is मैं भगवान को थैंक यू देती कि भगवान, थैंक गॉड मेरे पास आपका ज्ञान इस भव में है, राइट. यदि नहीं होता ना तो मैं क्रोध करती रहती और हास्य भी करती और कितने कर्म बांध लेती. भगवान, आपके ज्ञान ने ना मुझे बचा लिया, ये कर्मों के बंध से बचा लिया. थैंक यू भगवान, थैंक यू. आई मीन यू आर माय बेस्ट. आत्मा का कोई मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है जो मेरी आत्मा को कर्म से बंद नहीं होने दे रहा है ना, वो आप ही हो. थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान. और मैं महावीर स्वामी भगवान से बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट, प्यार जो बोलते हैं ना, नमो की फीलिंग फील कर पाती हूँ. एंड आई वुड हैव डन दैट फॉर मेबी 10 minutes 15 minutes. ओके, दैट इज उत्कृष्ट रसायन. आई वुड हैव डन दैट फर्दर. एंड सेकेंडली, मैं और क्या करती कि क्रोध जब क्रोध मैंने किया था, देखो यहाँ पे तो जेन्युइन केस था कि बच्चों को तो डांट पड़ती है, बट हम लोग बच्चों पे ही नहीं डांटते, हम मेड सर्वेंट को भी डांटते हैं. वी आर वेरी एंग्री विद आवर हस्बैंड्स, वी आर वेरी एंग्री विद आवर मदर इन लॉज, वी आर जेवरानी जेठानी,
we are very angry with our neighbors, sometimes we are very angry with our friends, everything. यदि मान लो देखो वन ऑफ द केसेस में तुम सक्सेसफुल हो गई, जैसे हास्य मोहिनी का, तो उसमें मैं आपको महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू देती फॉर 10-15 मिनट्स, थैंक यू फॉर योर ज्ञान, थैंक यू फॉर योर डायरेक्शन। अब तो यार भगवान आपका डायरेक्शन मिल गया ना, अब तो मुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, भगवान यही तरीका है, आप भी ऐसे ही मोक्ष में गए थे ना, मैं भी ऐसे ही मोक्ष में जाऊंगी, थैंक यू। आई वुड हैव kept on thinking that what you did, I did exactly what you told me to do, right? It was successful. You were holding my hand at that time. तो मैं उत्कृष्ट रसायन 10-15 और 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ, अरे यार मैंने तो कर्म बांध लिए, क्रोध कर लिया या मान कर लिया या कुछ कर लिया, इफ द डैमेज इज ऑलरेडी डन और 10 मिनट बाद उपयोग चलता ना, तो उस वक्त मैं बैठ के 10 मिनट मिच्छामी दुक्कड़म देती, ओ भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मेरे ऊपर इतने सारे कर्म चिपक गए, कर्मों का इतना उदय था, मैंने इतने सारे चिपका लिए, अब फ्यूचर में भी ये मुझे कभी ना कभी ये कर्म तंग करेंगे, और फ्यूचर में भी मैं क्रोध करूंगी, और फ्यूचर में भी कर्म बंद करूंगी। बाप रे भगवान, ये फीलिंग आई आंटी की, अब मैंने ये फीलिंग आई थी कि अब मैंने गुस्सा कर लिया मिच्छा में, या आई सेड कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे कितनी देर तक फीलिंग आई, कितनी देर आई? 5 मिनट तक आई कुड रियलाइज कि नहीं प्लीज आई एम सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं करना, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट शाउट ऑन माय चिल्ड्रन, ऐसा मन में आया आंटी की नहीं करना चाहिए। ठीक है पूजा, द थिंग इज इफ यू एवर लिसन टू कंचन आंटी, शी कीप्स यूजिंग दीज वर्ड्स, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम गोत्र तक बंध सकता है। उत्कृष्ट रसायन मीन्स इमोशनलाइजिंग ऑफ दैट इशू। तुमने 5 मिनट किया, you could have stretched it to 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Sky was the limit, okay? भगवान क्यों किया? भगवान ऐसे मेरे से कैसे हो गया? भगवान आप थे तो भी उपयोग नहीं चला, भगवान अगली बार है ना महावीर स्वामी भगवान उपयोग उसी वक्त करवाना, 10 मिनट बाद नहीं, भगवान आप है ना मेरे साथ हमेशा रहना, और जब प्रॉब्लम हो रही होगी ना तब मेरे को उपयोग में लाना, ठीक है? पर अभी मैंने गलती कर दी है, इसीलिए भगवान मिच्छामी दुक्कड़म, पहले मिच्छामी दुक्कड़म दिया मैंने। दूसरी बात मैं बोलती हूँ, भगवान कर्मों का बंध बहुत हो गया, उसका रसघात और करने के लिए काम करती हूँ, मैं कोई पचकान ले लेती हूँ, जैसे मैं ना 1 घंटे तक मौन रहूंगी, या एक समय और करूंगी, या मैं 2 लोगस बोल लेती हूँ, या मैं एक नवकार मंत्र बोल लेती हूँ, या मैं एक बार पूची सुनम कर लूंगी, या मैं आज प्याज नहीं खाऊंगी, और थिंग्स लाइक दैट। कोई भी एक छोटा सा टोकन ऑफ पचकान ले लो, इज दैट क्लियर? टोकन ऑफ पचकान, उससे जो कर्म बांधे है ना, देखो पहले मिच्छामी दुक्कड़म देके थोड़ा रस हटा, 10% मान लो रस हटा, फिर तुमने खुद वो पचकान लिया, जैसे मैंने बताया ना छोटी सी मिस्टेक का, भगवान मैं इसका ये प्रायश्चित लेती हूँ, तो प्रायश्चित से और रसघात हुआ, रसघात मतलब 20-30-40% और कम हो गया, इज दैट क्लियर? इस तरह से तुम यदि पश्चाताप करती ना, तो बाय द टाइम तुम ये 5-10 मिनट करती ना, तो ऐसा भी होता है कि जो तुमने कर्म बांधे थे ना, वो ऑलमोस्ट 95% उसका रसघात हो चुका होता, सिर्फ 5% उसका चिपका हुआ रहेगा, वो भी प्रदेश उदय। इसका मतलब जब वो कर्म उदय में आएगा ना, वो सिर्फ प्रदेश रूप में आएगा, प्रदेश मतलब मॉलिक्यूल आएगा, पर उसमें रस ही नहीं था, पहले से ही तुम घात कर चुकी हो, रस का घात। अंडरस्टूड? एंड देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स, ये तो बहुत छोटी मोटी मिस्टेक है, बच्चों को डांटना, ये तो तुम्हारे कल फिर से तुम ये गलती करोगी, but there are certain mistakes which are not pardonable, right? Literally तुमने किसी के साथ बुरा कर दिया हो, in that case खुद प्रायश्चित लो, और वो कहीं किताब में ना लिख लो, जैसे मैं श्रावक के 12 व्रत के लास्ट पन्ने पे लिख लेती हूँ। फिर क्या करती हूँ, जब भी किसी आचार्य भगवंत के पास या किसी बहुत हाई लेवल के साधु भगवंत के पास जाती हूँ ना, तो उनको बोल देती हूँ, भगवान मैंने ये पूरे साल भर में ना गलतियां की है, इसका लिए मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैंने ये गलती की थी, मैं सारी लिस्ट डाउन कर देती हूँ, वो मुझे प्रायश्चित दे देते हैं। जब खुद मिच्छामी दुक्कड़म बोला, फिर उसके बाद खुद एक व्रत पचखान लेके पश्चाताप किया, फिर मारा सांप से भी प्रायश्चित ले लिया, इतना करने पे तो वो कर्म का रस प्रैक्टिकली ना के बराबर रह जाता है। इज दैट क्लियर? सो द आइडेंटिफिकेशन करके, इफ यू हैव डैमेज कर चुके हो, कर्म बंद कर चुके हो, दिस इज द प्रोटोकॉल। बट डैमेज नहीं किया है, तुम उसी वक्त सतर्क हो गए हो, तो सतर्क होने के बाद थैंक यू दो कि भगवान आपके ज्ञान ने मुझे बचाया, आपके ज्ञान में। तो जब ये उत्कृष्ट रसायन करते हो ना, तो उससे ना दूसरे जो पहले चिपके हुए कर्मों की बहुत निर्जरा होती है, एंड दिस विल पुश यू टुवर्ड्स सम्यक दर्शन।
Is that clear, Pooja? See, I've given you 2 case studies here. Okay. Okay, we are going further down. Anybody else wants to discuss? Let's discuss all these things. It's such a nice thing to discuss. Auntie, can I share Anybody my want- experience? Yeah, please do. So आंटी जब आपने ये बोला था लास्ट क्लास में कि ऐसा अपने को करना है, तो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ और मुझे लगा कि मतलब बहुत दिन में कितनी बार हम व्हेन वी गो डाउन द रूट तो कितनी सारी चीजें बस उसी से रिलेटेड होती हैं. सो इफ अदर प्रोबेबली एवरीथिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रोध, मान, माया, जो भी चीजें वो उसी से रिलेटेड रूटेड थी. So then for the first 2 days तो I could not resist myself. कहीं क्रोध आ जाता था, कहीं कुछ आ जाता था. But then 2 times I realized that I could, मतलब 2-3 बार ही ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को उस चीज से आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल कर पाई. So एक में ऐसा हुआ था कि किसी ने कुछ with my partner only. So she said something and I was like, मेरे को इरिटेशन हो रहा था कि why is she behaving like this, and then when I started analyzing myself तो मुझे लगा कि उसमें मेरा क्रोध भी है, मेरा मान भी आ रहा था, मेरे को कहीं माया का भी फीलिंग आ रही थी कि फाइनेंशियली रिलेटेड चीजें थी. तो मुझे लग रहा था कि आई एम ऑल्सो बीइंग अ लिटिल लोभी इन दैट केस कि आई शुड गेट मोर इन दिस, आई डिजर्व मोर. तो बट देन मुझे वो चीज अच्छी लगी कि रादर देन डूइंग गुस्सा ऑन इट, आई curbed it at that moment and I told myself कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए. This is not, ये मेरे कर्मों का उदय है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और मुझे यहीं पे उसको कैरी फॉरवर्ड, उस थॉट को चेन प्रोसेस में नहीं डाल के I should cut it down here only. Such a wonderful thought, Kajal. But you did a perfect job. I think did you think more further on it? 2 बार जब तुम successful हुई, did you think further on it? हाँ आंटी, और दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ था कि there was this, हम लोग एक पार्टी में गए थे and there was this one lady. तो मेरे को I sung a song that day and everybody was praising me. So this lady, there's this one friend of mine, an acquaintance, she just comes up to me and she says कि मुझसे और ज्यादा तुम्हारी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है. So for a moment I was really taken aback कि how can she say something like that. But मैंने उसी moment पे ये सोचा कि कभी कहीं मैंने कुछ ऐसा किया होगा, इसके लिए मुझे ये चीज सुनने मिल रही है, and I should not feel bad about it and I should just again cut it here only and not build future karmas which would आगे जाके मुझे प्रॉब्लम करेंगे. So ये 2 incidences ऐसे हुए जिसमें मुझे लगा कि I managed to do that but I want to do that more often. But हाँ, वो एनालाइज करते करते ये समझ में आया कि हर सेंटेंस, हर थॉट कहीं ना कहीं डीप रूटेड में ये ही कर्मों के आसपास में मंडराता रहता है. और सिर्फ एक नहीं होता है, देयर आर सो मेनी, मतलब बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती हैं उससे. सिर्फ क्रोध नहीं होता है, सिर्फ मान नहीं होता है, उसमें मान के साथ साथ कभी माया भी आ जाता है, कभी क्रोध भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें अटैच होती है. तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस बट आई फेल्ट वेरी नाइस व्हेन आई कुड do that. Okay, so you were successful in 2 times. Okay, rest of the time you were not successful. But Kajal, तुम देखते चले जाओ. It is, see, till you get केवल ज्ञान, you have to continue doing the same procedure. चाहे सामायिक हो, चाहे तुम कार में बैठ के ड्राइव कर रही हो, चाहे तुम कुछ भी काम कर रही हो, these kinds of thought processes, analysis, यदि तुम बैक ऑफ द माइंड करती रहोगी ना, तो धर्म ऑपरेट हो रहा है. See, you're driving the car and you're thinking like that. Okay, ऐसे एनालिसिस कर रही हो, धर्म हो गया. धर्म is not always in समय, it can be anywhere else, right? So I am happy that 2 बार तुम बची, 2 बार भगवान को थैंक यू किया, राइट? कि भगवान 2 टाइम तो भगवान आप दिखा दिया. भगवान अगली बार से ना, मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो भगवान पे डाल देती हूँ, भगवान दिखा भी आप ही देना, मतलब उपयोग भी आप ही चला देना, राइट? क्योंकि कई बार हमारा उपयोग नहीं चलता है. सो भगवान उपयोग ना चले ना भगवान, यदि मैं कषाय चालू हो गए और मैं मेरे मतलब ऐसे कर्मबंध चालू हो जाएंगे ना, भगवान उपयोग करवा देना ना भगवान, इसमें मेरा नहीं करे. यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक टेलिंग अ फ्रेंड, राइट, कि यार ये प्रॉब्लम आएगी ना, तो मुझे हेल्प कर देना. सो ये टेलिंग महावीर स्वामी, भगवान हेल्प कर देना. यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, बट अभी 2 बार किया है, कल 3 बार भी होगा, कभी 4 बार भी होगा. दिस इज हाउ यू इंक्रीज, राइट? काजल, तुम एक चीज बताओ, तुम बुरी इंसान हो इसलिए तुम क्रोध करती हो, लोभ करती हो, माया करती हो? काजल, आर यू अ बैड ह्यूमन बीइंग? इज इट दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट? और हाँ, और इज देयर सम अदर रीजन व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स? Educational robots product made by Mumbai. काजल, जी आंटी.
Kajal, you are angry. Somebody is again unmuted. Kajal, let's keep on doing it. I feel just ignore and we'll work on. We will work on how वैसे to- बच्चे परेशान हैं। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। Thank you. बिल्कुल भी नहीं आ रही है काजल। जी आंटी अब आ रही है। काजल, जस्ट सोचो, क्या तुम बुरी इंसान हो कि तुम क्रोध करती हो? लोग It require manual. तुम बुरी इंसान हो और इज देयर एनी अदर रीजन जिसकी वजह से तुमने क्रोध हो या लोभ किया? काजल, आंटी मुझे लगता है कि माय इंटेंशन इज नॉट बैड बट मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस कर्मस मैं उस तरह से रिएक्ट करती हूँ या मेरे कुछ नेचर में बन गई है वो चीज जिसकी वजह से मैं वैसा करती हूँ। एक मेरा कैरेक्टरिस्टिक बन गया है उस चीज को रिएक्ट करने का। यू आर वेरी राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है। ओके, इसको मैं आगम की लैंग्वेज में पहले बोलती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करती हूँ। भगवान बोलते हैं कि I don't know, Netal, there's somebody unmute, please इसको mute कर सकते हो Netal? Shimaji, there are many people. There are 3-4 people who are unmuted, so it's a lot of disturbance. Devika, actually, you are also a co-host. Devika, you are a co-host. Can you mute them? The host can mute everyone. I'm trying, but it's not possible from my end. But see, Devika, Netal did make you a co-host, so ये लेना है क्या फूफे के लिए? Netal, you are unmuted. Netal. Even there was some Miss Vijay Lakshmi, somebody, even they are unmuted. There are 3-4. I think, Devika, can you call up Netal and tell her that she's unmuted and to mute people? Is it possible for you to do? Yeah, I'll do. Even Vijay Lakshmi कोई है जो unmute है. ठीक है, Netal will look into it. She must be doing something else. मेरा सवाल था कि क्या काजल गंदी इंसान है? क्या हम लोग गंदे इंसान है कि हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, लोभ करते हैं? क्या हम गंदे इंसान हैं? तो महावीर स्वामी भगवान इसका जवाब देते हैं कि हम लोग जो है ना, हर जीव का लिसन टू द वर्डिंग, अनादि काल का संस्कार है। डर लगा था हम क्या करें? अनादि काल का संस्कार है कि मान लो मेरे को गुस्सा आता रहता है, मान आता रहता है, माया लोग ये कषाय करने के अनादि बहुत काल के डिस्टर्बेंस हो रहा है, संस्कार है। आपकी बात समझ नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक आशीर्वाद जी, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आप बोल रहे हो, क्या वो बोल रहे हैं? सुलेखा जी, आप नेतल को फोन करके बोल दीजिए ना, और WhatsApp ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ना। नेतल को पता लगेगा और नेतल सब कुछ कर लेगी। Message on the WhatsApp group, can please mute yourselves. Yeah, she's not picking my call. I'm trying to call her. She's not picking my call. Okay. It's Now I too think loud, the it's fine. disturbance बहुत loud है. Okay, we will figure a way out how to mute people. मतलब manually. No, next week, no, Friday, I'll create this one. From my end, I'll create a new link and I'll record. Okay. Okay, ठीक है. Thank you, Devika. Okay. So, आंटी अभी आप होस्ट हैं, so you can mute everybody. I don't know how to operate all these things. If I Okay, press any okay, button, aunty. I mean, it can be a mayhem on my mobile, and I won't know what to do. Okay, I can't risk my mobile touching things. Okay, I'm very scared of internets and all those things. Anyway, what I was trying to discuss out here was कि भगवान कहते हैं अनादि काल से हमारे संस्कार चले आ रहे हैं, अनादि काल से। ओके, हमारी आदत हो चुकी है हर बात को ऐसे ही रिएक्ट करने की, क्रोध करने की, मान माया लोभ। आवर ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड, राइट? इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, उसको महावीर स्वामी भगवान, याद है मैंने आपको ज्ञानावरणीकरण में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सिखाया था। तो मति ज्ञान में मैंने आपको 3-4 चीजें सिखाई थी, जिसको बोला था अवग्रह यह अवाय धारणा, रिमेम्बर? उसमें मैंने क्या बोला था? पूर्व भव के संस्कार से मैं इंफरेंस करती हूँ कि तुमने मुझे कुछ बुरा बोला,
राइट? तो मुझे अनादिकाल के संस्कार है, उसको डांट दो, 2 गाली दे दो और बात को आदमी को चुप कर दो। दिस इज हाउ हमारी ट्रेनिंग चलती आ रही है। मान कर लो, लोभ कर लो, ये अनादिकाल के संस्कार हैं। इज दैट क्लियर? तो इंग्लिश में यदि हम लोग उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड इज बीन ट्रेन्ड टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अनकॉन्शियस माइंड is trained to do react in a particular way. जैसे काजल तुमने मुझे बुरा बोला तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड पहले ही डेवलप हो चुका है कि तुमको किसी ने गाली दी, बिना सोचे समझे उसको 2 गाली दे दो, उसको खरी खोटी सुना दो, राइट? हाँ, किसी के पास अच्छे बैंगल्स दिखे, यार मेरे को भी चाहिए यार, अब आई हैव इट, लोभ का शायद कर दिया। My unconscious mind is trained like that. ओके? आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन कर सकते हो। कैसे रीट्रेन कर सकते हो? ईच टाइम आपका लोभ मोहनीय कर्म के उदय को देखो ना, तो बोलो यार मेरा मन कर रहा है ये बैंगल खरीदने का, क्योंकि पूजा के पास बहुत अच्छे बैंगल्स है, राइट? आई ऑल्सो नीड दोज बैंगल्स, राइट? जैसे मेरा उदय है, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो बोलने के लिए, नहीं यार ये बैंगल की क्या जरूरत है, मेरे पास खुद इतने बैंगल्स पड़े हैं, राइट? क्या फर्क पड़ जाता है, लॉकर में ही पड़े रहते हैं। हाँ, और लॉकर में जितनी भी चीजें हैं, परिग्रह का कर्म, परिग्रह से मतलब 5वें नंबर का जो 18 पाप स्थानक में 5वां जो है ना पाप, वो ऑपरेट हो रहा है और मुझ पे कर्म चिपक रहे हैं। इस तरह से एनालिसिस जो होता है ना पूरा जा रहा है। क्या जरूरत है, क्यों मैं टेंशन दूं अपने हस्बैंड को, क्यों ये सब पचड़े में पड़ूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, हाउ विल इट मेक मी मोर ब्यूटीफुल बाय वेयरिंग वन एक्स्ट्रा बैंगल और नॉट बैंगल। एनालिसिस में क्या होता है, ये सब चीजें तुम डाल देती हो ना, तो इट्स बेसिकली अगली बार जब तुम्हारा लोभ आता है ना, तुमको बार बार वो रिएक्शन, वो अनकॉन्शियस माइंड चेंज कर सकते हो। आई वर्कड फॉर 3 years ऑन चेंजिंग माई अनकॉन्शियस माइंड। आई वर्कड फॉर 3 years। पहले क्या हुआ था कि भगवान क्या बोलते थे, यदि मान लो किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो मैं तो मतलब बिफोर आई कुड थिंक कि क्या करूं, माई अनकॉन्शियस माइंड वुड हैव गिवन, उसको खरी खोटी सुना चुका होता था, राइट? एंड आई वुड हैव सेड होली शिट, व्हाई द हेल डिड आई डू दैट, क्यों गाली दी। अब मैं क्या करती हूँ, 3 साल में मैंने इतना कम कर दिया स्लोली कि अभी यदि मान लो कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या मुझे कोई बुरा बोलता है ना, मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल चुप रहती हूँ, और मुझे दया आती है सामने वाले पे कि ओ माय गॉड, मेरे कर्म उदय थे और सामने वाले ने गाली मुझे देख के अपने ऊपर कर्म चिपका लिए, मेरे ऊपर से तो हट गए, राइट? पर बेचारे ने खुद कर लिया, अब उस पे उसकी हालत खराब होगी कभी ना कभी, राइट? बट थैंक यू, तूने मेरे ऊपर से तो कर्म हटा दिया, थैंक यू सो मच। तो मुझे उस आदमी पे क्रोध नहीं आता है, मुझे रियली थैंक यू की फीलिंग आती है, थैंक यू तूने मेरे ऊपर से कर्म हटाए। आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, आई डोंट फील दैट थिंग, राइट? आई डोंट गेट एंग्री। Give me galis, I will not react. But that was not me. I was not that good. I was really bad. My brain used to react and say bad things about that person. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं थैंक यू देती हूँ, थैंक यू तू मेरे कर्म उदय कर रहा है, थैंक यू that I'm not bothered. But it took me 3 long years. Okay? We all can retrain कि हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना. Which we will learn later. Okay? So आज इतने ही केस स्टडीज रखते हैं, because I want to finish 9 कषाय first and then do an analysis better. ठीक है? हमने 9 कषाय 5 देख चुके थे, 5 are over. The 6th is जुगुप्सा. जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा. घृणा का मतलब क्या होता है? अलकत मचती है किसी को देख के. ओके? आपको यदि एक रोड जा रही है, वहां पे डस्टबिन है और वहां से गंदी स्मेल आ रही है, आपका नाक, आपका हाथ ऐसे जाता है, ओ माय गॉड, यू नो, आपका नाक ऐसे आप बंद करते हो, you know, I don't like the smell. Do you do that? Right? ये क्या किया मैंने? मुझे अलकत मच रही है, मुझे घृणा आ रही है, क्योंकि वो डस्टबिन है, उसकी गंदी स्मेल से मुझे घृणा हो रही है. Is that clear? घृणा क्यों होती है? घृणा 9 कषाय मोहनीय कर्म के उदय से मुझे घृणा होती है, यानी जुगुप्सा होती है. Is that clear? जब मैं घृणा करती हूँ तो मैं उतना ही फ्यूचर में मेरा बंद होता है, मतलब फ्यूचर में भी मैं घृणा करूंगी. हमको लोगों से भी, कई लोगों से भी हमको घृणा होती है. आई डोंट लाइक दैट पर्सन, अलकत मचती है उसको देख के, राइट? क्या पता वो आदमी भिखारी हो,
क्या पता वो आदमी को कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो कि जिसको देख के अलकत मचती है, राइट? देयर आर पीपल आल्सो whom we think like that. कई लोगों को जानवरों को देख के घृणा उत्पन्न होती है, ओ माय गॉड ये कैसे जानवर है, राइट? घृणा अलग अलग चीजों पे हो सकती है। जब जब घृणा होती है इसका मतलब जुगुप्सा नौकशाय मोहनीय कर्म का उदय है। आर वी क्लियर? मैं इसमें आप लोगों को एक स्टोरी बोलती हूँ, यू विल रियलाइज। श्री कृष्ण वासुदेव जो थे, उनके लिए कहा जाता था, देवलोक में ना किसी शकेंद्र भगवान ने उनकी तारीफ की, बोला कि श्री कृष्ण वासुदेव जो भरत क्षेत्र में वासुदेव है, वो बहुत ही जबरदस्त सम्यक दृष्टि जीव है, और वो क्या करते हैं, गुणग्राही है। मतलब वो सिर्फ गुणों को देखते हैं, गंदी चीज देखते ही नहीं है। उनको सिर्फ अच्छी चीजें हर आदमी में दिखाई देती है, गंदी चीज किसी आदमी में दिखाई नहीं देती है। तो एक देवता ने सोचा कि यार ऐसा क्या आदमी होगा कि जिसको गंदी चीज दिखाई ना दे। कहता है चलो टेस्ट करते हैं। तो वो देवता उनका टेस्ट लेने के लिए आया। तो जहां पे कृष्ण वासुदेव अपने जो जैसे अपने महल के सामने से जब जा रहे थे, तो वो देवता ने क्या किया, मरी हुई जो कुतिया, मतलब जो डॉग होता है ना, जो अभी मर गया हो, जिसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, जो रॉट, द डॉग इज रॉटिंग एंड द बॉडी इज रॉटिंग, स्मेल आ रही है, सब कुछ वैसे पड़ा हुआ कोने में वो था। जब ये लोग सारे वहां से गए, तो सब लोगों ने नाक मुंह सकोड़ना चालू कर दिया, ओ माय गॉड कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ओके, ये सब लोगों ने ऐसा किया। श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसा नहीं किया, और उनको देख के क्या बोला, उस कुत्ते को देख, मरी हुई कुतिया को देख के क्या बोला, ओहो इसके दांत कितने सुंदर हैं। मतलब सब कुछ गंदा था उस वक्त, डेड बॉडी थी, मतलब स्मेल आ रही थी, एवरीथिंग वाज बैड, नोबडी वांटेड टू गो देयर, नोबडी वांटेड टू क्लीन इट अप आल्सो एट दैट टाइम। बट श्री कृष्ण वासुदेव को क्या दिखाई दिया वहां पे, मतलब जो अच्छी चीज थी उन्होंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, गुणग्राही थे। Why am I telling you all these things is, you have it in you कि जब आपको घृणा आए to think differently, okay? You have it in you, but what do you do? No, you choose to do घृणा। जैसे मुझे डस्टबिन को देख के घृणा आ रही है, मेरा नाक मुंह सकड़ रहा है, right? But I can choose, like Shri Krishna Vasudev chose the good thing about the whole thing, right? I can choose to think something positive, okay? When I go past a dustbin, और मुझे गंदी स्मेल आ रही होती है, पता है मैं क्या सोचती हूँ, कि मैं अपने कर्मों के बारे में सोचती हूँ कि मेरा पाप का उदय है, कि मेरे को गंदी स्मेल सूंघने का के कर्म उदय है, जिसकी वजह से ये मैं डस्टबिन के सामने से जा रही हूँ। इट इज माय पाप का उदय, राइट? यदि मेरे पाप का उदय नहीं होता तो शायद डस्टबिन की स्मेल मुझे नहीं आती, राइट? जैसे देवलोक में डस्टबिन नहीं होते हैं, right? Why am I living in a place जहाँ पे डस्टबिन के स्मेल्स आते हैं और ये सब आते हैं? Why? Because मेरे पाप का उदय है, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हुए थे। So मैं क्या करती हूँ, अपने कर्मों के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे जो गंदी स्मेल है ना, उससे अलकत नहीं मचती है, मतलब वो जो घृणा होती है ना, वो नहीं होती है। Is that clear? Whatever you do, घृणा नहीं मचनी चाहिए, okay? कई बार हमको किसी आदमी को देख के, इंसान को देख के भी अलकत मचने लगती है कि यार ये कैसा आदमी है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट? तो you can choose to think, there are millions of things you can choose to think, right? But not do घृणा, okay? इसका मतलब घृणा, if I choose not to do घृणा, मेरे घृणा मोहनीय कर्म का, नौकशाय का उदय होने के बावजूद मैं उसको रसघात करती हूँ, and I don't do घृणा, ओके? तो फ्यूचर के लिए बंद नहीं करती हूँ। तो अभी का उदय को मैंने निष्फल किया और फ्यूचर में भी बंद नहीं किया, धर्म हो गया। सी, धर्म हो गया, सो इजी। स्काई इज द लिमिट, व्हाट ऑल यू कैन थिंक, बट नॉट डू घृणा। आप बैठो, मैंने आपको बताया ना, हर कर्म के लिए, हर एक चीज के लिए पेज दो और देखो मुझे किस किस चीजों से घृणा हो रही है, लिस्ट इट डाउन, राइट? और उसको सॉर्ट आउट करो कि अगली बार मैं ये देखूंगी और तो क्या सोचूंगी ऑल्टरनेटिवली, और घृणा नहीं करूंगी, राइट? What will I think? There was a girl, she was very cribbish, she was so jealous, she was constantly jealous.
वो इतनी जेलस करती थी कि लिटरली शी वुड डू ऑल दोस, मतलब शी इज रियली बैड एंड डू पॉलिटिक्स। तो मुझे ना उसको देखते ही अलकत मचती थी, लिटरली उसको देख के कि बाप रे, शी इज फुल ऑफ जेलसी, मतलब शी इज अ वॉकिंग टॉकिंग जेलसी बॉक्स, मतलब इस तरह से लगता था मुझे, लिटरली उसके सामने घबराहट हो जाती थी, राइट। सो मैंने सोचा कि जब मैं अगली बार उसको देखूं, उससे घृणा नहीं करूं, क्या करूं जिसकी वजह से मैं घृणा नहीं करूं। तो मैं सोचने लगी कि यार आई एम सो लकी दैट आई हैव महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, और मैं ये कंपटीशन नहीं करती हूँ, मैं जेलस नहीं होती हूँ, राइट। क्या पता किसी भव में मैं भी ऐसे ही जेलस करने वाली होती और चलते फिरते हर आदमी से जेलसी करती और ये सब करती और कितने कर्म बांधती। ये बेचारी कितने कर्म बांध रही है, राइट, इसको पता भी नहीं है और कितनी बर्बाद होगी, शी डज नॉट इवन नो। मुझे भी उस पर दया आती है, डू यू अंडरस्टैंड, मुझे उस पर घृणा नहीं आती है, मुझे उस पर दया आती है। एंड जीव दया इज अ गुड थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ धर्म। महावीर स्वामी भगवान सेज यू शुड डू दया, राइट। दया इज अ धर्म की एक्टिविटी, ओके, जीव दया बोलते हैं उसको। सो पता नहीं आपको पता है, दया इज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ जैन धर्म, इज इट क्लियर। सो आप है ना लिस्ट डाउन करो क्या क्या चीजों से मुझे घृणा होती है। इट कुड बी ह्यूमन बीइंग, इट कुड बी एन एनिमल। कई बार होते हैं मुझे इसको देख के अलकत मचती है, राइट, कॉकरोच को देख के अलकत मचती है, इसको देख के ये होता है। लिस्ट डाउन करो, what alternative you will think at that time, figure it out now। क्योंकि क्या होता है कि मान लो मैं उस लड़की के पास गई हूं, राइट, मुझे घृणा आनी चालू हो गई है, उस वक्त उपयोग नहीं चलता है, राइट, क्योंकि जैसे उपयोग नहीं चलता है मतलब उस वक्त उपयोग नहीं चलता है कि भगवान क्या सोचूं कि मुझे घृणा नहीं होगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर पहले, बिकॉज एट दैट टाइम इट इज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन। आई हैव टू डिसाइड मैं क्या सोचूं इसके बारे में और घृणा नहीं करूं इससे, राइट, उस लड़की से मिलके। तो मैं पहले अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ कि अगली बार मैं जब उस लड़की से मिलूंगी ना, मैं ऐसा सोचूंगी, राइट, और घृणा नहीं करूंगी। तो जब मैं उसको मिलती हूँ ना, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, मैं खट से मुझे सोचना पड़ता है। मैंने आपको बोला था जितना आप उपयोग में रहोगे ना उतना धर्म आप करोगे, पर उपयोग क्या होता है उस वक्त नहीं चलता है, क्योंकि उपयोग इज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, करूं कि नहीं करूं, प्रिपेयर बिफोर हैंड, राइट। अगली बार से जैसे पूजा ने बताया कि मैं मेरे बच्चों को डांट दिया, राइट, वो आज क्या, वो कल फिर से डांटने वाली है, परसों फिर से डांटने वाली है, तरसों फिर से डांटने वाली है, राइट। शी हैज टू सिट एंड एनालाइज इट कि मैं अगली बार गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगी। शी कैन हैव 10 थिंग्स इन हर पॉकेट, राइट। तो अरे यार गुस्सा आने लग गया है, अब मैं वो जो 10 चीजें हैं उनमें से ये ऑपरेट कर लेती हूँ। जैसे आई माइट लीव द किड्स एंड रन अवे टू अनदर रूम एंड you know बोलते हैं ना कि keep a distance from my child rather than this thing, right। या कभी मैं एनालिसिस करती कि क्यों मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैं उसको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, क्यों उसको समझ नहीं आ रहा, अरे इसका तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, राइट। तो बच्चे को बोलो बेटा 3 बार तिक्कतों के पाठ से वंदना करके फिर से बैठ जा, लेकिन उसको मारने पीटने पे नहीं आते, कितना स्टूपिड बच्चा है, पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है। मतलब शी हैज टू फिगर इट आउट हरसेल्फ, बट शी नीड्स टू हैव 10 बैकअप्स। मतलब जब मुझे क्रोध आएगा मैं ये बैकअप यूज करूंगी, बैकअप पहले से प्रिपेयर करो, क्योंकि उपयोग इज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, उस वक्त नहीं समझ में आता क्या करूं। तो मैंने घृणा के तो जितने लोग जिनसे मुझे अलकत मचती है ना, हाँ, उनकी मैंने लिस्टिंग कर दी है। देयर इज वन पर्सन जिससे तो मेरे को इतनी अलकत मचती है, आई कांट टेल यू, हाँ, और मैं उसको मैं सॉर्ट आउट भी नहीं कर पाती हूँ। सो पता है व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट आई डू, आई डोंट नीड दैट पर्सन, I avoid that person. That is also a strategy. Why? Minimum मिलूंगी तो minimum घृणा होगी, right? But अंदर से मुझे पता है कि ये मेरी कमजोरी है, how I feel about that person. Is that clear? Prepare beforehand. Okay. तो घृणा का मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट करके जो चीजों से घृणा होती है, अभी डिसाइड करो कि जब उससे घृणा आएगी तो मैं कैसे सोचूंगी या क्या करूंगी to not do घृणा। You can do that, okay? Next है 7th 8th 9th है ना, यह स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, okay? Let me ये तीनों को बोलते हैं वेद मोहनीय कर्म, okay? Now I'm explaining what is वेद मोहनीय कर्म। Whether I am a girl or a boy or a नपुंसक, there are 3 options possible, okay? नपुंसक का मतलब होता है all the LBGT cases, मतलब जैसे if I am a girl or a boy,
और नपुंसक इज डिसाइडेड बाय नामकरम. नामकरम मतलब एक और कर्म है विच विल कम टू इट, कि मेरा जेंडर बॉय होगा कि गर्ल होगा कि नपुंसक होगा, इज डिसाइडेड बाय अनदर कर्म बाय द नेम ऑफ नामकरम. बट मोहिनी कर्म में जब ये वेद मोहिनी कर्म का डिस्क्रिप्शन आता है, दिस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स. ओके, तो स्त्री वेद का मतलब क्या होता है? स्त्री को पुरुष के साथ भोगने की इच्छा को स्त्री वेद बोलते हैं. ओके, और पुरुष वेद क्या है? पुरुष को स्त्री के साथ भोगने की इच्छा को पुरुष वेद बोलते हैं. और नपुंसक क्या है? स्त्री या पुरुष को स्त्री से ही, मतलब गर्ल टू गर्ल, इट कुड बी अ बॉय टू बॉय, और इट कुड बी, आई एम टेलिंग यू ऑल द केसेस विच आर नॉट हेटेरोसेक्सुअल falls under napumsak. मतलब it could be eunuch, it could be कृत्रिम napumsak, any kind of a thing falls under napumsak, all the categories. Is that clear? Huh? So this three ved mohini karam is not related to the body के मेरे को girl body मिलेगी कि boy की body मिलेगी. This is more related to the sexual desires. Is that clear? Now I'm explaining what does this karam do. मेरे वेद मोहिनी कर्म का उदय होता है तो वो मुझे क्या करने को बोलता है? What does it tell me to do? वो मुझे बोलता है यार लड़कों के बारे में सोच, because I'm a girl, so I'm right, so I'm thinking about boys. मुझे बोलता है लड़कों के बारे में सोच. Okay, so I think about a boy and then I'm dreaming about it, right, and I'm talking to that and it's going to be a lovey-dovey scene, right? It starts like that to an extent of any भोग पूरा, मतलब पूरा जो सेक्सुअल कॉनोटेशन पूरा समझ लेना आप इसके अंदर, राइट? ऑल दीज थिंग्स जो मैं सोचती हूँ इज बिकॉज मेरे ऊपर जो वेद मोहिनी कर्म जो चिपका हुआ है उसका उदय है. वो मुझे बोलता है थिंक अबाउट दैट बॉय, थिंक अबाउट दैट बॉय, और मैं सोचना चालू करती हूँ. इज दैट क्लियर? वी ऑल डू दैट. ओके, वी ऑल डू दैट. व्हाई डू वी डू दैट? क्योंकि हम उस वेद मोहिनी के कर्म के उदय की सुन रहे हैं. We have it in us not to listen to that karam उदय. नहीं, क्लास चल रही थी मेरी, बोलना. Is that clear? चल रही Somebody, है, बाद में बात Netal, you are unmuted, please. Okay, so we have it in us to understand कि ये कर्म उदय है जो मुझे बोल रहा है लड़कों के बारे में सोच, right? और हम we can shut it down. मान लीजिए मैं शट डाउन नहीं करती हूं तो क्या होता है? गिव मी can anybody give me an answer कि मान लीजिए मैं शट डाउन नहीं करती हूँ ये लड़कों के बारे में सोचना तो क्या होता है? Anybody? It goes same जो मैंने पहले बताए थे, it is the same repercussion. Anybody wants to try? Give it a try. आंटी एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे प्लीज. ओके, ठीक है, मैं आंसर भी दे देती हूँ. सो आई वाज थिंकिंग कि आप दिमाग लगाओ, ठीक है, बट लेट मी गिव यू द आंसर. जब मेरे वेद मोहिनी कर्म का उदय होता है तो मैं लड़कों के बारे में सोचना चालू करती हूँ, राइट? और मुझे जब मैं लड़कों के बारे में सोचना चालू करती हूँ, कर्म उदय इतना उदय में है, पर जब मैं सोचती हूँ ना तो उससे ज्यादा का बंद होता है. इसका मतलब मेरे ऊपर जब फ्यूचर में जब ये वाला बड़ा वाला कर्म उदय जो चिपका हुआ है उदय में आएगा तो मेरी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगी. मुझे उसको शट डाउन करना पड़ेगा, और वो इतनी हाई इंटेंसिटी को मैं शट डाउन नहीं करूंगी तो इससे भी ज्यादा बड़ा वेद मोहिनी कर्म का मैं बंद करूंगी. और ऐसे करते करते द ग्राफ ऑफ वेद मोहिनी कर्म विल कीप ऑन गोइंग हाई. ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा वेद मोहिनी कर्म इतना प्रगाढ़ उदय हो कि मेरे में कैपेसिटी ही नहीं है उसका शोषण करके, उसका रसघात करके उसको शट डाउन करने का. ओके, और ऐसा भी हो सकता है इन दैट केस कि आई एंड अप रेपिंग समबडी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप माय वेद मोहिनी कर्म. आपको क्या लगता है, जो आदमी आप सुनते हो ना कि यार उसने उसका रेप कर दिया, हमको बड़ा गुस्सा आता है, हमको लगता है कितना बेवकूफ आदमी है.
आपको क्या लगता है जिसने रेप किया है क्या उसको नहीं पता है द लॉज ऑफ द जो कंट्री के लॉज हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा उसको नहीं पता है? सबको पता होता है कि क्या रेपरकशन होता है, बट दे कैन नॉट shut it down. It is the brain chemistry which cannot shut it down. Why is it not shutting it down? Because आपने जब छोटा उदय में था आपने उसको शट डाउन नहीं किया। शट डाउन का मतलब आपने उस कर्म उदय को देख के क्षयोपशम नहीं किया। कर सकते थे, नहीं किया तो इतने का बंद हुआ। जब इसका उदय आया तब आपने फिर शट डाउन नहीं किया, इतने का उदय आया। ऐसे करते करते निकाचित लेवल पे भी आप बंद कर सकते हो वेद मोहिनी कर्म का। इन दैट केस आपको पता नहीं पर आपकी आत्मा किसी का रेप भी कर सकती है। रेप, आई एम टेलिंग यू। आपको क्या लगता है आप इतने दूध के धुले हुए हो? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो हर जीव ने नहीं किया है। यू हैव मर्डर्ड पीपल, आपने लोगों के शील लूटे हैं, आपने सारे गलत काम किए हैं। ओके, प्लीज इंश्योर यू डोंट डू दैट इन फ्यूचर। एंड द ओनली वे टू डू कि आप किसी का इस लेवल तक मतलब बुरा हाल नहीं करो इज कि अभी जब वेद मोहिनी का कर्म उदय में उसको शट डाउन करो, नहीं तो यू विल प्रोग्रेस टू दैट लेवल। मैं आपको इस पे स्टोरीज बताती हूँ। एक नंदी सेन करके एक राजा का दामाद था। वो उसको जब उसने महावीर स्वामी भगवान से जब धर्म सीखा तो उसको बहुत खुशी हुई और उसने बोला महावीर प्लीज मुझे दीक्षा लेनी है। राइट, मुझे क्या लेना है? मुझे दीक्षा लेनी है। और वो बहुत जबरदस्त श्रावक था और दीक्षा लेने की बहुत उत्कृष्ट अभिलाषा थी। आप मुझे आंसर दीजिए कि उसके कौन सी कषाय चौकड़ी का वो क्षयोपशम कर चुका था, क्योंकि उसके दीक्षा लेने के भाव आ चुके हैं। कितने का क्षयोपशम कर चुका है? एनीबडी? कौन कौन सी कषाय चौकड़ी? वेरी गुड, चंचल जी ने बोला। हाँ, एनीबडी वांट्स टू वोकल इट आउट? तीन अप्रत्याख्यानी। वेरी गुड। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का है, वो क्षयोपशम कर चुका है। यानी इतना एडवांस लेवल का उसकी आत्मा थी कि वो क्या बोलता है, मुझे दीक्षा लेनी है। तीर्थंकर भगवान ने बोला सॉरी तू मत ले, डू नॉट टेक दीक्षा। व्हाई? क्योंकि तू अभी तो दीक्षा ले लेगा परफेक्ट से, बट फ्यूचर में तेरे ये वेद मोहनीय कर्म, भोगावली कर्म निकाचित लेवल पे बंद है। इसका मतलब जब ये उदय में आएंगे ना, तू इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहता है कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, मतलब कंट्रोल करूंगा और पूरी धर्म की साधना लगा दूंगा, क्षयोपशम करूंगा और सक्सेसफुल होऊंगा। मुझे मोक्ष जाना है, मैं दीक्षा लूंगा। भगवान के नहीं कहने पे भी उसने दीक्षा ले ली और बहुत ही अच्छी दीक्षा पाली, इतनी बढ़िया पाली कि बता नहीं सकते हैं। पर थोड़े टाइम के बाद भगवान ने केवल ज्ञान में देख के उसको बोला था ना कि तेरे निकाचित भोगावली कर्म है, ये कर्म उदय चालू हुए। इसका मतलब उसका ब्रेन जो है ना स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गर्ल्स। उसने बोला ओहो हो, महावीर स्वामी भगवान ने क्या प्रोटोकॉल बोला है कि साधु को क्या बोला है प्रोटोकॉल के जब वेद मोहनीय कर्म का उदय हो तो गरिष्ठ भोजन का त्याग कर दो। मतलब जो हैवी ड्यूटी खाना खाते हैं ना, घी, तेल एंड रिच फूड, शुगर, मिठाई, इसका त्याग कर दो। दूध, विगय। फिर दूसरा भगवान ने क्या प्रोटोकॉल बोला? मैं आपको प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि आप लिख लीजिए, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। दीज आर द प्रोटोकॉल्स भगवान टोल्ड कि आप अपना वेद मोहनीय कर्म का शटडाउन, कैसे शटडाउन मतलब क्षयोपशम में भगवान ने क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया है? पहला, गरिष्ठ भोजन का त्याग कर दो, ओके, हैवी ड्यूटी फूड्स, ओके। सेकेंड है विगय का त्याग करो। विगय क्या होता है? दूध, दही, घी, तेल, चीनी, विच इज अगेन मीठा, ओके। ऑल दीज थिंग्स इज विगय। विगय जो होता है ना, ये अभक्ष्य नहीं है। विगय क्या करता है? ये बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और स्ट्रॉन्ग बॉडी से मन चंचल हो जाता है। सो मन भागता है, अगेन रनिंग अराउंड इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो विगय का त्याग जो करता है, राइट, इट इज अ गुड थिंग। सो विगय का जो त्याग उसने भगवान ने बताया, तो उसने पहले विगय का त्याग किया। फिर भगवान ने बताया स्वाध्याय में चले जाओ, तो वो ढेर सारी स्वाध्याय करता की उसने। फिर भगवान ने बोला काया कलेश करो, उसने काया कलेश की और आतापना लेनी चालू की। पूरा टाइम स्वाध्याय में डिफिकल्ट बॉडी पोस्चर के अंदर वो कायोत्सर्ग करता था, इतनी मेहनत की।
नहीं, मैं ये वेद मोहनीय कर्म को टाल के ही रहूंगा, मतलब इनका शुभ करूंगा, भगवान मेरे साथ है, मैं करके ही रहूंगा। बट प्रॉब्लम ये है उसका निकाचित कर्म का उदय है। भगवान ने पता है आगे क्या बोला, साधु को क्या बोला कि पूरी मेहनत लगाओ वेद मोहनीय कर्म को टालने के लिए। बट साधु को बोला यदि नहीं टाल पाओ ना तो एंड में संथारा ग्रहण कर लो। साधु को इंस्ट्रक्शन दिया, श्रावक को नहीं बोला है। श्रावक को नहीं बोला है मरने के मतलब संथारे के लिए। बट साधु को क्या बोला भगवान ने कि तुम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो अपने वेद मोहनीय कर्म को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी नहीं होता है तो संथारा ग्रहण कर लो, इट इज ओके, इट इज ओके, संथारा ग्रहण करो एंड डाई, भगवान से। तो उसने बोला यार मेरा मर जाना अच्छा, बट व्रत भंग करना अच्छी बात नहीं है। तो उस व्यक्ति अभी तक वो आराधक है, आराधक है मतलब भगवान को फॉलो कर रहा है, कितना जबरदस्त वेद मोहनीय कर्म का उदय है। सोचता है मैं मर जाता हूँ, तो क्या करता है वो अपने आप को फांसी के लिए फांसी लगाने की कोशिश करता है, राइट। तो शासन देवी का उपयोग चल जाता है और वो बचा लेती है। वो क्यों बचाती है? वो बोलती है कि लोग ये नहीं समझेंगे कि एक साधु से बचने के लिए वो आदमी ने व्रत पालन के लिए अपनी जान दे दी। लोग ये नहीं समझेंगे, लोग इसकी निंदा करेंगे और क्या गंदा बोलेंगे, तो साधु ने सुसाइड कर लिया, विच इज नॉट अ सुसाइड। वो यदि मर जाता तो वो आराधक होता। आराधक मतलब गुड थिंग, मतलब व्रत पालन के लिए मर जाना इज अ गुड थिंग, ओके। इसलिए शासन देवी उसने उसको बचा लिया। बचा लिया तो क्या कर दिया, मैं माउंटेन से कूद जाता हूँ। वो माउंटेन से कूद के अपनी जान देने की कोशिश करता है। शासन देवी वहां भी बचा लेती है। वो है ना अग्नि में कूद के जान देने की कोशिश करता है। शासन देवी बार-बार उसको ना अलग-अलग तरीके से बचाती जाती है। एंड में आके वो इतना तंग आ जाता है कि बोलता है आई एम डन ट्राइंग टू किल माई सेल्फ, राइट, मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ, ओके। तो कहता है अब जो होगा होगा, अब मेरे से और नहीं होता है। ऐसा सोच के जब वो एक बार कहीं बाहर गोचरी के लिए जाता है तो एक वहां पे वेश्या होती है, वो अचानक इसको देख के बोलती है जा यहाँ से निकल, हम है ना अमीरों से ही डील करते हैं, तुम जैसे भिखारियों से डील नहीं करते, हमारे गेट के सामने से हटो। तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ तक गुस्सा आने के पहले तक उसने कितना अच्छा साधुपना था, राइट। उसको गुस्सा आता है और वहां से वो एक जैसे बोलते हैं ना तृण मतलब वो घास का समझ लो, एक घास निकालता है और उसको ऐसे करता है तो वहां पे माउंटेन बन जाता है सोना चांदी का। तो वो वेश्या समझ जाती है कि ये आदमी ना बहुत अमीर मतलब बहुत पावरफुल आदमी है। तो उसको बहला फुसला के बोलती है अरे आप तो स्वामी हो, आइए अंदर आइए, राइट। तो वो साधु भी सोचता है मेरे भोगावली कर्म निकाचित लेवल पे है, राइट, और ये ऑफर भी कर रही है, तो लेट मी साधुपना छोड़ के इसके साथ में भोग भोगता हूँ। ये सोचकर कि वो साधुपना त्यागता है, ठीक है, ओके। सोचो वेद मोहनीय कर्म ने एक साधु को बर्बाद कर दिया, राइट। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका निकाचित लेवल का उदय था आगे। पर वो बात अलग था कि नंदी सेन जो था ना वो बहुत हलुकर्मी जीव था। उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं श्रावक तो बन जाता हूँ पर रोज 10 लोगों को मैं दीक्षा के लिए प्रेरित करूंगा, और रोज करता था और उसके बाद ही खाना खाता था। एक दिन 9 जन हो गए थे, 10वां वो मतलब प्रतिबोध ही नहीं पा रहा था। तो जब उस वेश्या ने बार बार बुलाया जल्दी आओ, ऊपर भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं, तो उसने बोला नहीं एक आदमी बाकी है। तो ऊपर से वेश्या ने बोला तुम अपने आप को ही 10वां आदमी समझो। क्या किया, बोला वेरी गुड, मैं ही 10वां आदमी हूँ। उसने फिर से प्रतिबोध लिया और वापिस अपना सब कुछ छोड़ के री दीक्षा ली और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। ये नंदी सेन की स्टोरी आती है आगम के अंदर। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे अच्छे लोग वेद मोहनीय कर्म से गिरे हैं, साधु भी गिरे हैं, ठीक है। प्लीज इससे बचो। आपने रुजुला और रत्नेमी की स्टोरी तो सुनी होगी। जो 22 नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, अरिष्टनेमी भगवान, उनकी ना रजुला के साथ शादी होने वाली थी, बट शादी नहीं होती है और भगवान तो मतलब दीक्षा लेके निकल जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाद में रजुला भी दीक्षा लेती है और भगवान के एक भाई होता है रत्नेमी, वो भी दीक्षा ले लेता है। यानी दोनों जन, रजुला भी साध्वी है और रत्नेमी भी साधु है, बन चुका है दोनों। एक बार
जब वो लोग है ना भगवान के संबोधन में जा रहे होते हैं, थोड़ा माउंटेन को क्लाइंब करके जा रहे होते हैं, रास्ते में बारिश आ जाती है, तो रजूला एक गुफा के अंदर मतलब अपने आप को बचाने के लिए बारिश से उसमें घुसती है, और जैसे ही अपने कपड़े सुखा रही होती है, शी रियलाइजेस कि इस गुफा के अंदर रथनेमी जो साधु बन चुका है पहले से एग्जिस्ट करता है। बिजली कड़कती है तो बोथ वर एबल टू सी ईच अदर। रथनेमी का उस वक्त वेद मोहनीय कर्म उदय में आता है और वो उसको ऑफर देता है, अरे यार तुम भी यहाँ हो, आई हैड ऑलवेज लाइक यू, चलो भोग भोग, राइट। ये तो शुक्र मनाओ, रुजुला सती थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग सती थी कि वो खुद तो नहीं गिरी, उसने सामने वाले को भी स्थिर किया और बोला कि यार तू साधु है, भूल मत तू क्या है, तू मोक्ष आने वाला आदमी है और तू क्या हरकत कर रहा है, ये करने ये क्या तेरे को शोभा देता है। उसने अपनी ही रक्षा नहीं की, उसने सामने वाले रथनेमी को भी स्थिर किया वापस धर्म में, राइट। क्योंकि रथनेमी को दिखाई नहीं दिया कि मेरे वेद मोहनीय कर्म का उदय है, वो टाल नहीं पाया। तो रजुला ने उसको प्रतिबोध देके संभाला। जब रथनेमी को समझ में आ गया, ही रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, ही रिपेंटेड अबाउट इट। वो जब बारिश खत्म हो गई, वो भगवान के पास गए, उन्होंने प्रायश्चित लिया, राइट, और अपने आप को मतलब प्रायश्चित लेके अपने आप को मतलब कर्मों से क्लीन किया, और वो बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। Why am I giving you this example? कि ये चरम शरीरी जीव के भी वेद मोहनीय कर्म का उदय है। देखो, चरम शरीरी जीव मतलब वो उस आदमी का लास्ट भाग है, मोक्ष जाने वाला है, फिर भी ऊपर से साधु भी है। आपको क्या लगता है आपके ही वेद मोहनीय कर्म का उदय है, साधुओं के नहीं है? आपको पता है, आपके आचार्य भगवंत, आपके उपाध्याय भगवंत, आप जिन साधुओं को वंदन नमस्कार करते हैं ना, उनके भी वेद मोहनीय कर्म का उदय है, अभी उदय है। उनके मन में भी ये थॉट्स आते हैं, बॉयज गर्ल्स दे आल्सो थिंक। वो वहां पे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यार यदि मैं ये करूंगा ना तो मोक्ष नहीं पाऊंगा, मेरे को ये नहीं करना है। इसका मतलब वो वेद मोहनीय कर्म को टालते हैं। टालने का मतलब समझ में आया? दे डोंट, वो वेद मोहनीय कर्म की नहीं सुनते और वो थॉट प्रोसेसेस को शट डाउन करते हैं, मतलब उसको विफल कर देते हैं, उस कर्म के उदय को। एंड यू ऑल्सो कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट। आर यू एनीथिंग लेस देन एन आचार्य भगवंत और साधु भगवंत? आपकी आत्मा भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी आचार्य भगवंत की स्ट्रांग है, जितने उपाध्याय भगवंत की स्ट्रांग है, जितनी साधु भगवंत की स्ट्रांग है। फॉर दैट मैटर आपकी आत्मा और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सेम है। इसका मतलब आपकी आत्मा भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी महावीर स्वामी भगवान की स्ट्रांग है। बट आपको आत्मा में स्थित होना है और ये कर्मों की नहीं सुनना है। आपको अभी तक मैंने इतना प्रेजेंटेशन किया ना, आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आत्मा ये क्रोध, मान, माया, लोभ और ये जो नौ कषाय नहीं कर रही है। आत्मा डज नॉट हैव इट इन देम टू डू कषाय और डू नौ कषाय। तो कौन बोलता है ये सब करने को? पल्स रेट आत्मा के ऊपर चिपके हुए जो कर्म है ना, वो बोलते हैं, देख उनका उदय है और गलत करो। आपको अपने भेद विज्ञान यूज करना है और अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करना है? कि मैं आत्मा हूं, मैं इन कर्मों की नहीं सुनने वाली। इज दैट क्लियर? मैं जब इन कर्मों की नहीं सुनूंगी, व्हाट विल हैपन? मैं कर्मों से बंध नहीं होंगी। सो इजी। बट आई कैन इंडल्ज इन, आई एम थिंकिंग अबाउट बॉयज, आई कैन इंडल्ज और कर्म बंद करके अपना बाजा भी फ्यूचरिस्टिक बचाने की फुल कैपेसिटी है आप में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, आप सोचो, वेद मोहनीय कर्म इज, आई होप इज वेरी क्लियर इन योर हेड। ओके, मैं आपको एक और चीज बताती हूं। जब जब कषाय करो या नौ कषाय करो ना, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मान करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी, मतलब टेम्पररी तो मुझे इतना अच्छा लगता है। सोचो, यदि मैं आपको देखती हूँ और सोचती हूँ कि यार यार इसको देखो और मेरे को देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, राइट? आई एम, मैं मान कर रही हूँ। मान करने में कितनी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है खुशी, राइट? लोभ करने में भी बड़ी खुशी मिलती है,
लोभ करके मैं उसका पैसा छीन लेती हूँ, आई बिकम रिच, मुझे कितनी खुशी मिलती है। वैसे ही सब कषाय और सब नौ कषाय करके बहुत खुशी मिलती है। आई एम टेलिंग यू, बहुत खुशी मिलती है। जब मैं किसी पे हंसती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, आई एम लाफिंग एट यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी, राइट। जब मैं सब कुछ करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वेद मोहनीय कर्म में इंडल्ज होती हूँ तो भी मुझे बहुत खुशी मिलती है, राइट। बट मैं आपको एक चीज पूछती हूँ कि खुशी मिल रही है ना, वो टेम्पररी अभी के लिए मिल रही है, बट फ्यूचर में आपका क्या होगा सोचो। फ्यूचर में क्या होगा इसका लेट अस डू एडवांटेजेस ऑफ डूइंग कषाय एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ कषाय, ओके। तो मान लीजिए मेरा अभी क्रोध मोहनीय कर्म, सॉरी मान मोहनीय कर्म का उदय है, ठीक है। मान मोहनीय कर्म का मेरा उदय है, तो मैं ज्ञान से देख लेती हूँ, अरे ये तो मेरा मान मोहनीय कर्म का उदय है, मुझे मान नहीं करना, और मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ, मान को टाल देती हूँ, मान का क्षयोक्षम कर देती हूँ। तो क्या होगा, जो मेरे मान मोहनीय कर्म का उदय हुआ था मैं उनकी निर्जरा कर देती हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर से हट गए, राइट। एक फायदा, मैंने मान नहीं किया इसका मतलब मैं संभाव में थी, राइट। इसका और संभाव धर्म है, इसका मतलब मैंने धर्म भी चालू कर दिया, ओके। थर्ड है कि मैं फ्यूचर में जो न्यू कर्म बंद करने वाली हूं वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं यदि कर्म मान करूंगी तो ही तो बंद करूंगी ना, हाँ। तो मैंने वो फ्यूचर में उसका बंद भी नहीं किया, तो फ्यूचर में मैं बर्बाद भी नहीं होंगी, विच इज इन टेक्निकल लैंग्वेज नोन एज संवर, ओके। मैं उससे भी बच गई, हाँ। आप खुद से सोचो कि फ्यूचर में मेरे को कितना फायदा है। अभी थोड़ा नुकसान है कि मुझे अभी खुशी नहीं मिल रही, मैं अपने आप को ग्रेट नहीं बोल पा रही हूँ, मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं समझ पा रही हूँ, बट फायदा कितना है मेरे को फ्यूचर में इसका। बट मैं सक्सेसफुल नहीं होती हूँ मान मतलब अभिमान को टालने में सक्सेसफुल नहीं होती हूँ और फेल हो जाती हूँ, और अभिमान करके अपने आप को सुपीरियर समझती हूँ कि मैं तो कितनी सुंदर हूँ, मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कितनी अमीर हूँ, और मैं तो कितनी मेरा घर देखो ना, मेरा ये देखो। मेरे जो थॉट्स हैं मैं करती रहूंगी तो होगा क्या। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान का क्या हुआ था। महावीर स्वामी भगवान सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर चुके थे, उसके बावजूद वो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में महावीर स्वामी भगवान ने कहा कि मैंने बहुत मान किया, इतना मान किया कि एक शैया पालक था, वो जब मैं सो गया तो वो गाने उसने कंटिन्यू रखे, मतलब ही वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो जब मैं उठा तो मुझे गुस्सा आया कि ये म्यूजिक मेरे लिए है, त्रिपुष्ट वासुदेव के लिए है, मुझ जैसे ग्रेट आदमी के लिए है। यार तेरे जैसे ये शैया पालक के लिए नहीं है जो तूने म्यूजिक चालू रखा। तेरे को क्यों मजा आया गाना सुन के? ला मैं तेरे कान में ना गरम गरम शीशा डलवा देता हूं। और महावीर स्वामी भगवान के जीव ने मान में कितना निकाचित लेवल का मान था, सोचो। एक शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया। That guy died. What does that mean? Murder. You know what is murder, right? Was it not a murder? Right? जब ये कषाय और नौ कषाय को आप नहीं टालोगे और इसका उत्कृष्ट उदय में आएगा तो आप सारे गलत काम करोगे, टू एन एक्सटेंट ऑफ मर्डर्स ऑल्सो। डोंट थिंक कि आप मर्डर नहीं कर सकते हो। यदि महावीर स्वामी भगवान का जीव, राइट, केवल सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी मर्डर्स और ये सब कर सकते हैं, तो आप भी करोगे, आप फ्यूचर में भी करोगे यदि आपने कषायों को कंट्रोल नहीं किया तो। इज दैट क्लियर? महावीर स्वामी भगवान के जीव ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मान की वजह से बहुत कर्मों का बंद किया, बहुत, और मर के पता है कहां गए? 7वीं नरक में। सो आपको मैं साइंस बता रही हूं। भगवान क्या बोलते हैं? मेरे से सीखो। मैं 7वीं नरक में गया मान करके, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल दिस थिंग। कर्मों के उदय को देखो और उनका क्षयोक्षम करो, उनको टालो, उनको शट डाउन करो, ज्ञान का उपयोग लगाओ। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का उपयोग उस वक्त लगाओ
और वो कषाय और नौ कषायों को बंद करो, उस वक्त भेद विज्ञान में जाओ, बोलो मैं आत्मा हूं, आत्मा ये गलत काम नहीं कर सकती। क्या आत्मा मान कर सकती है? क्या आत्मा वेद मोहनीय कर्म कर सकती है? सेक्सुअल डिजायर्स कर सकती है आत्मा? एनीबडी? यदि आत्मा कर सकती तो सिद्ध भगवंत भी सिद्ध शिला में करते, क्योंकि आत्मा वहां पे भी है। इज दैट क्लियर? वो नहीं कर सकते इसका मतलब आत्मा में कैपेसिटी नहीं है ये सब करने की, न लोभ करने की कैपेसिटी है, न क्रोध करने की कैपेसिटी है। ये तो कर्म बोल रहा है और हम आत्मा कर्म की सुन रहा है। डोंट लिसन टू बैड काउंसिल। अपने लेवल के लोगों से डील करो। अपने लेवल के लोगों से मतलब आत्मा बहुत ऊंची चीज है और कर्म जो है ना बहुत घटिया चीज है। कर्मों की मत सुनो। एक बार वो एक आई डोंट रिमेम्बर राम की मदर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट शी लिसन टू कैकई नहीं, आई मीन शी लिसन टू अ मेड सर्वेंट और उसने राम को 14 साल का वनवास भेजा। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ द क्वीन एंड द मेड सर्वेंट, बट एक रानी ने एक मेड सर्वेंट की बात सुनी और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। राइट? शी डिडंट थिंक कि यार मेरे बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए। व्हाई? यार किसी हाई लेवल के जीवों से अपना राय लो कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। तुम बेकार लोगों से राय लोगे ना, फिर तुम्हारा बाजा ही बजेगा और कुछ नहीं होगा। राइट? तो कर्मों की मत सुनो। कर्म जो है ना घटिया लोग हैं, कर्म घटिया चीज है, उसकी मत सुनो। स्टॉप लिसनिंग टू कर्म। कर्म इज अ बैड काउंसिल, मतलब वो गलत राय देंगे तुमको। डू नॉट लिसन टू कर्म। रानी ने राम की जो मॉम ने नौकरानी की बात सुनी। आप भी कर्म की सुनते हो तो आप भी कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? डोंट लिसन टू द कर्म, लिसन टू महावीर स्वामी भगवान बार बार बोल रहे हैं डोंट लिसन टू कर्म। इज दैट क्लियर? ओके? कर्म बोलता है आई विल नॉट लिसन, बोलता जा कर्म। अपने आप को कर्मों से अलग भिन्न समझो। भिन्न समझो मतलब मैं आत्मा हूं, ये कर्म बोल रहा है आई विल नॉट लिसन टू कर्म। इज दैट क्लियर? आई स्टिल हैव 10 मिनट्स, सो मैं इसी बात को आपको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बात पूछनी थी। हाँ जी। हाँ जी, इसमें वेदनीय मोहनीय कर्म के अंदर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इसमें सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही आती है कि और भी कुछ पॉइंट आते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ सेक्सुअल डिजायर है। ये जो 3 मोहनीय कर्म में ये जो 3 वेद है ना, इट इज ओनली सेक्सुअल डिजायर्स एंड नथिंग एल्स। सेक्सुअल डिजायर एंड यू डू इट ऑल्सो। मन वचन काया से भी हो सकता है, तो काया से हो गया तो इट इज अनदर थिंग। बट जो भाव जो आते हैं, भाव इज इन द थॉट प्रोसेसेस। आप देखो थॉट जो है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्त्री वेद, पुरुष वेद एंड नपुंसक वेद। ओके ओके, क्लियर? ओके। और आपको पता है पुची सुनम एक महावीर स्वामी भगवान की ना बहुत जबरदस्त स्तुति है। उसके अंदर एक लाइन है, I'll tell you the line. तवे सुवा उत्तम बम्बचैरम। तपो में, तप मतलब जो हम तपस्याएं करते हैं, व्रत पचखान करते हैं। तवे सुवा उत्तम बम्बचैरम, तपो में सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है। इस व्रत से कोई बड़ा व्रत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, सुधर्मा स्वामी भगवान ने बोला है, क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान की वाणी सुनते थे। यानी महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग सबसे बड़ा तप ब्रह्मचर्य व्रत है। आपको पता है 16 जो सती थी, 16 सती मतलब जो ये आपने सुना होगा महावीर स्वामी भगवान की, ये मतलब ऐसा लोगों के नाम सुने होंगे जैसे सीता, द्रौपदी एंड ऑल दोस थिंग्स। ये लोग मोस्ट ऑफ देम वर नॉट दीक्षित, मतलब दे वर नॉट साध्वी एज इन दीक्षित वाले साध्वी नहीं थे। दे वर ब्रह्मचर्य में स्ट्रॉन्ग, और इन सबको ब्रह्मचर्य, इन पे इल्जाम लगा। इल्जाम मतलब इनको ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आई। जैसे सीता को बोला गया यार तू तो रावण के यहाँ रह के आई है, तेरा चारित्र अच्छा नहीं है। राइट? सो ये लोग ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए इनको सीता कहा, सती बोला गया।
आप अपने में सिर्फ एक ये व्रत भी कर दो ना, तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आज के बाद जब भी ये व्रत, ये वेद मोहिनी कर्म का उदय होता है, तो बोलो कि मैं इसको अभी नहीं टालूंगी ना, माय फ्यूचर इज डूम्ड। मैं साधुपने से भी गिर सकती हूँ, मैं किसी का रेप भी कर सकती हूँ फ्यूचर में, राइट? और ये मेरा इतना बाजा बजाएगा कि मेरे को 7वीं नरक तक ले जाने की इसमें कैपेसिटी है। आई विल नॉट इंडल्ज इन दैट। ओके, टालो, यू हैव इट इन यू, टालना टालो। याद रखना, आचार्य भगवंत के भी वेद मोहिनी कर्म का उदय है, चरम शरीरी जीवों का भी वेद मोहिनी कर्म का उदय होता है। वो लोग बैठ के टालते हैं यार, उस थॉट को नहीं आने देते हैं, वो थॉट को रिमूव करते हैं। आप अभी से सोचो, मैंने आपको बार बार बोला है, हर कषाय को एक एक पेज दे दो, तो वैसे ही वेद मोहिनी कर्म का भी लिस्ट डाउन करो कि अगली बार जब वेद मोहिनी कर्म का उदय होगा तो मैं क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू, राइट? थिंक। मैं क्या करती हूँ, अपने बेड पे ना हमेशा एक बुकलेट, जैसे वो जो छोटी छोटी मैगजीन, देखो आगम भी कई बार मेरे बेड पे खुले रहते हैं, या तो वो छोटी छोटी मैगजीन नहीं होती, जैसे सम्यक दर्शन मैगजीन होती हैं या सुदर्शन प्रवचन, की छोटी छोटी मैगजीन होती हैं। इट्स उसमें ना कई टॉपिक्स बड़े होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा वो बुक मेरे बेड पे होती है। सिर्फ माई थॉट इज वॉन्डरिंग ना, मैं खट से स्वाध्याय चालू कर देती, मतलब आई स्टार्ट रीडिंग दैट बुक, क्योंकि ब्रेन कैन ओनली डू वन जॉब, ब्रेन कैन ओनली डू वन जॉब। यदि मैं स्वाध्याय करना चालू कर दूंगी ना, वो काम अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब वेद मोहिनी कर्म अपने आप शट डाउन हो जाएगा, मुझे एफर्ट भी नहीं मारनी पड़ती। इसलिए कंचन आंटी बार बार बोलती हैं, स्वाध्याय करते रहोगे तो कषाय करोगे ही नहीं। आंटी कहती है, तुम यदि 5 घंटे तुमने स्वाध्याय किया, तो टाइम कहाँ है तुमको क्रोध करने का, मान करने का, लोभ करने का? वेयर डू यू हैव दैट टाइम? बिकॉज यू आर इनटू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू टेल यू। भगवान नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हो, यू आर सो मच into what Bhagwan is trying to tell you, that you really have no brain cannot think on यार क्रोध भी कर ले, मान भी कर ले, you can't think। इसीलिए आंटी बहुत जोर देती है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। I do these things, मेरी बुक हमेशा रहती है रेडी रीड। तब ये टाइम भी नहीं है सोचने का कि यार जाओ अलमारी में कोई अच्छी आगम उठाओ और पढ़ो, टाइम नहीं है, मैगजीन उठाओ करो। कंचन आंटी एक और चीज बहुत अच्छी बोलती है कि भजन ऑलवेज यू शुड इंसिस्ट ऑन सिंगिंग भजन्स। इट्स वेरी इफेक्टिव कि आपके कषाय खट से 0 हो जाते हैं। मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, यू आर वेरी सुपर एंग्री ऑन समथिंग, राइट? भजन बोलना चालू करो, और सिंपल सिंपल हिंदी के भजन, यू डोंट हैव टू टॉक बिग बिग संस्कृत के और ये सब भजन बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी के सिंपल भजन। जय बोलो महावीर स्वामी की, भगवान सिद्ध भगवान का याद करना चालू करो, महावीर स्वामी भगवान जय बोलो, यस भगवान आपकी जय बोलना ही चाहती हूँ, आप ही मेरी आत्मा को मोक्ष ले जाओगे, राइट? स्तुति करना चालू करो, यू विल सी ऑल दीज कषाय एंड नौ कषाय विल रन अवे, राइट? दीज आर, तो आज आप लिस्ट करो कि वापस मेरा वेद मोहिनी कर्म जब नेक्स्ट कभी भी उदय में आ सकता है, 1 घंटे बाद भी उदय में आ सकता है, 4 घंटे बाद भी उदय में आ सकता है, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? वुड आई सिंग दिस भजन, वुड आई रीड दिस स्वाध्याय, मतलब एक बुक, आगम की बुक पढ़ूंगी या मैगजीन पढ़ूंगी, या मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगी? थिंक एंड बी रेडी फॉर इट, बी रेडी, बिकॉज उस वक्त मैंने बताया ना स्प्लिट सेकेंड डिसीजन है। उस वक्त आप you can either indulge in it or you decide not to indulge, but not to indulge में you need something to do ना, you cannot have an empty mind, right? have, मैं ये 10 चीजें कर सकती हूँ। is that clear? is that clear? right now prepare yourself कि जब क्रोध आएगा मैं ये करूंगी, मान आएगा तो मैं ऐसा सोचूंगी, मान आएगा ना, जैसे मुझे मान आता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा तो तुझे केवल ज्ञान हो गया है, तू अपने आप को सम्यक दृष्टि जीव समझती है, देन आई रियलाइज यार मेरे में सम्यक दर्शन भी शायद नहीं है, राइट? इफ आई एम नॉट, आई डोंट इवन हैव दैट, किस चीज का मान, राइट? फिर मैं अलग एंगल से सोचती हूँ कि पिछले भवों में मैं शायद जो हूँ उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुपीरियर हो सकती थी, पैसे में मैं देवता हो सकती थी, तब तो मेरे पास रत्न और क्या क्या था, राइट? अभी तो मैं कुछ भी अमीर नहीं हूँ। यदि मुझे सुंदरता पे मान आ रहा है तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं देवी, मैं कभी देव थी, देव कितने सुंदर होते हैं, मैं युगलिक थी, युगलिक कितने सुंदर होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यू शुड
prepare the backup now. I'm saying एक पेज में एक कषाय को लो और सोचो कि आइडेंटिफाई के बाद मैं ये करूंगी, so that उस वक्त उपयोग चले. Is that clear? तो जैसे मैंने बताया, घृणा पे भी आप सोचोगे कि जब घृणा आएगी तो मैं क्या सोचूंगी, वेद मोहिनी का कर्म होगा, मैं क्या सोचूंगी. Okay? Backups have to be done now. Okay? Okay. So today what I have done is I have finished चारित्र मोहिनी, मतलब पूरा मोहिनी कर्म मेरा थियोरी खत्म हुआ है. थियोरी उसमें मैंने दर्शन मोहनीय खत्म कर दिया है और मैंने चारित्र मोहनीय में 4 कषाय और 4 उसकी 4 चौक यानी 16 खत्म किए हैं और 9 कषाय भी मैंने खत्म कर दिए हैं. ओके, अगली क्लास में what I'll do is I will start with different stories from the Agams and you will have to identify कि सामने वाले कहाँ गलत जा रहा है. It is your job to identify कौन सा कषाय है या कौन सा 9 कषाय है. Because आपने एक बार मुझे पहले बोला था that I should come prepared with questions. Okay, so next class I am going to come prepared with questions. आपको बताना है कौन सा कर्म उदय है. So please do this कर्म very well. यदि मैंने एक एग्जाम्पल दिया और बोला I'd learn to identify, you will have to identify ये कषाय हो रहा है, ये कषाय नहीं हो रहा है, ये कषाय हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, इसका उपशम है, इसका ये हो रहा है. That is going to be a question and answer sessions. I will be asking most of the questions and you will be answering. Okay? यदि आपने पूरी थ्योरी की होगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको रियलाइज होगा कि ये पूरा मोहनीय कर्म आपके दिमाग में फिट हो गया है, पूरा मोहनीय कर्म. Okay? So next class will be a question answer sessions. I will give stories from Agam and you will have to identify Karamudaya from Kashaya and No Kashaya. Is that clear? Are we ready? अभी कोई सवाल है तो just ask. Is there anybody asking questions? आंटी आपने वो 5 चीजें बताई थी ना कि गरिष्ठ भोजन नहीं खाना और स्वाध्याय करना, वो एक बार वापस रिपीट कर देंगे प्लीज. मैं काम करती हूँ, वो जो पूरा कागज पे मैं लिख के मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ, वो इंग्लिश में भी होगा तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. यदि नहीं समझ में आता, लाइक यदि मैंने विगय त्याग लिखा है तो आपको विगय वर्ड नहीं समझ में आता, सो वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. बट मैंने लिस्ट बना के ना द प्रोटोकॉल्स व्हिच भगवान told to follow, I'll just write down the protocols. Protocols, but these are the ways you can do that. I'm going to send that to you. Is that fine? Right? And जो मैंने बोला ना कि संथारा ग्रहण कर लो, right? ये साधु को बोला, श्रावक को नहीं बोला है, right? आपका यदि निकाचित का है, please indulge in everything, but आपको संथारे का इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि you don't have to go to this thing. But साधु को अलग इंस्ट्रक्शंस है, श्रावक के अलग इंस्ट्रक्शंस है. So I hope I'm very very clear कि आप किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट मत कर लेना इस सिचुएशन को. इज दैट क्लियर? हाँ जी आंटी. आंटी एक वर्ड और अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. निकाचित. निकाचित. ओके, चिकने करो. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैन समबडी रिमाइंड मी, पुट दैट इन द व्हाट्सएप. मैं आपको निकाचित ना डायग्राम, डायग्राम का मतलब होता है फोटो से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी. ओके, नाउ जो मेरे ऊपर, फिर भी मैं जस्ट बिकॉज़ यू आस्क्ड, मैं अगली क्लास में फोटो से बताऊंगी, इस क्लास में मैं आपको जस्ट बता देती हूँ. ठीक है? 4 तरीके के बंध होते हैं. एक बंध तो ऐसा होता है जैसे मेरे पास सुई है, मतलब जैसे सुई धागे से सुई सिलते ना, जो सुई है तो वो मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, मतलब 100 सुई मेरे हाथ में है. मैं काजल तुमको बोलती हूँ एक निकाल दो, तो तुम एक आराम से निकाल देती हो, राइट? तो ये बंध क्या है? लूजली बंध है. ठीक है? सेकंड बंध को क्या बोलते हैं कि मैंने जोर से पकड़ के रखा है. मैं बोलती हूँ काजल इसमें से एक सुई निकालो, तो तुम निकालती हो बट तुम उसमें से, तुमको डिफिकल्टी होती है उसमें से खींचने में, राइट? तीसरा है ना, मैं क्या करती हूँ, वो पूरे जो नेल्स है ना उसको अच्छी तरह से रस्सी से एकदम कस के बांध देती हूँ. फिर बोलती हूँ काजल निकालो एक सुई. तुम निकाल पाती हो लेकिन you have to struggle like crazy, right? हाँ? But you can still take it out after maybe a wild struggle, right? और चौथा केस क्या है कि मैं उस जो nails है ना उसको उठा के फायर के ऊपर, फायर पे रख देती हूँ.
अग्नि में वो मेल्ट होके एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, फ्यूज मतलब ऑलमोस्ट ऐसे हो जाती है। फिर मैं बोलती हूँ काजल इसको खींचो, नेल्स को सुई को खींचो। काजल बोलती है यार नाउ तो दम भी नहीं लगा, मतलब आई कैन नॉट बिकॉज दे फ्यूज टुगेदर, राइट, आई कैन नॉट टेक इट आउट, राइट। ये कर्म जो होते हैं ना लूजली मेरे ऊपर मेरी आत्मा पे चिपके हुए होते हैं, तो उसको एक को बद बोलते हैं, एक को मतलब ऐसे चार लेवल्स हैं, मतलब 1 2 3 4 लेयर्स ऑफ कितनी इंटेंसिटी से वो मेरे आत्मा पे चिपका हुआ है, राइट। तो जो फ्यूज वाला जो है ना, फ्यूज जो मैंने बोला था लास्ट वाला, जो फोर्थ वाला जो फ्यूज्ड वर्जन बोला था, इसका टेक्निकल नेम है निकाचित। इसीलिए इसको टाला नहीं जा सकता। यदि निकाचित लेवल पे तुमने मान लो मैंने कोई कर्म बांधा है, वो तो बेटा उदय में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं तपस्या करके और ये सब करके, जैसे लूज मैंने कर्म बांधे होंगे ना, तो वो मैं तपस्या करूंगी, जैसे मैंने 28 की, मैंने ये सब किया ना, वो मेरे ऊपर से कर्म हट जाते हैं क्योंकि वो लूज थे, राइट, वो हट गए। बट निकाचित मतलब वो फ्यूज हो चुके हैं मेरी आत्मा के साथ ऑलमोस्ट। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने जो शैया पालक के कान में जो कीला डाला था, वो निकाचित लेवल पे डाला था, मतलब उनकी आत्मा से फ्यूज हो गए थे, मतलब वो कर्म दलिक ऑलमोस्ट फ्यूज लेवल पे थे, उसको बोलते हैं निकाचित। तो महावीर स्वामी भगवान की कितनी जबरदस्त साधना थी, यू ऑल नो द कितना मेहनत, राइट। फिर भी उनका कान में कीले ठुके थे कि नहीं ठुके थे? क्यों ठुके थे? कि निकाचित कर्म फ्यूज हो चुके हैं, वो कर्म तो बेटा उदय में आएंगे। You cannot even destroy it with as much tapasya as possible. Is that okay? So nikachit means the intensity of bandh, intensity. So I have, even though I have explained, please put that. I have to send you 2 things. I just hope I remember them. If I don't, just remind me. The nikachit is the highest level of fusing of the karam with each other. Is that intensity is the highest? Is that clear? हाँ, वो उदय में आता ही आता है ये कर्म. Okay? So I will explain that also in the beginning of this निकाचित वाला को मैं फोटो से समझाऊंगी, और ये ब्रह्मचर्य वाला I'm just going to send the photo so that you can figure it out yourself. Okay? ठीक है? आपने कहा कि श्रावक नहीं लेते हैं संथारा, पर जैसे सुदर्शन सेठ गए थे, सुदर्शन जब नहीं, उनका वेद मोहनीय कर्म का उदय नहीं था। भगवान के नहीं आपको समझ, सॉरी चंचल जी, मैंने ना ऐसे बोला कि यदि वेद मोहनीय कर्म का उदय का ना, हर कर्म का प्रोटोकॉल अलग है, उसको क्षय करने का। क्रोध का अलग प्रोटोकॉल है, मान का अलग प्रोटोकॉल है, माया का अलग है। तो वेद मोहनीय का जो प्रोटोकॉल मतलब जो तरीका महावीर स्वामी भगवान ने बताया है, ये करो, उसको क्षयोक्षम करने के लिए, मतलब कर्म को हटाने के लिए भगवान ने जो मेथोडोलॉजी बताई है, उस प्रोटोकॉल को वो मैं आपको भेज रही हूँ। उसमें इसका यूज नहीं, प्रोटोकॉल के अंदर श्रावक को संथारे का नहीं बोला है। यू डोंट हैव टू गो टिल दैट लेवल, देन यू इंडल्ज यार। आपको नहीं बोला, पर साधु को बोला प्लीज मर जाओ यार, मतलब संथारा करके अपने व्रत को मत भंग करो, क्योंकि यदि आप संथारा व्रत करके मर जाते हो तो आप आराधक साधु हो, राइट। बट ये सिर्फ वेद मोहनीय कर्म के लिए है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो जो सुदर्शन सेठ था ना, वो अलग वजह से वो मरा। आर यू क्लियर? सो डोंट कंफ्यूज, हर कर्म का अलग प्रोटोकॉल होता है इंटरवेंशन। इसीलिए अगली क्लास के बाद में आपको हर कर्म में कैसे उसको नलीफाई करना है, आई विल टीच यू दैट आल्सो। ओके ओके, चलिए लेट्स टेक अ पूजा यू हैड अ क्वेश्चन, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। आई डोंट नो वेदर आई विल आंसर बिकॉज़ ऑफ टाइम। व्हाट पूजा? कंट्रोल्स द कर्म, हु कंट्रोल्स द कर्म, मतलब कर्म कैसे अपने आप उदय में आता है, कोई उसको कंट्रोल? जैसे कर्म उदय में यू हैव नो कंट्रोल। कर्म जो पहले बांध लिया है ना तुमने, जैसे 10 साल पहले या 10 भव पहले बांधा है, कर्म को कौन कंट्रोल करता है? रुको, कर्म उदय में यू हैव नो कंट्रोल व्हाटसोएवर। ओके, कर्म उदय में आएगा, इसलिए जो उदय है ना इज नॉट अ करण। 10 करण जो है ना, उनमें उदय को करण नहीं बोला है, मतलब उदय तो होकर ही रहेगा। बट यू आत्मा हैज द कैपेसिटी टू डू क्षयोपशम, मतलब उदय के बाद उसका अभी उसको क्षयोपशम कर दो, मतलब उसका रसघात कर दो, स्थितिघात कर दो, उस कर्म का के असर को होने मत दो। ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम ये करते हो तो फ्यूचर का बंद नहीं करते हो, ये भी तुम्हारे हाथ में, ये आत्मा के हाथ में है। उदय में यू हैव नो कंट्रोल, बट बंद में यू हैव फुल कंट्रोल एंड यू कैन डू इट। महावीर स्वामी भगवान इज एम्पावरिंग यू। देखो प्लीज इसको देखना सीख जाओ और इसका क्षयोपशम करके इसका बंध मत करो। भगवान ने पूरी मेथोडोलॉजी बताई है। ओके, आई एम टीचिंग यू दैट साइंस, ओनली। आर यू क्लियर?
think about whatever we do today. Be with kashai. Think मैं कौन से कषाय और नौ कषाय कर रही हूँ. List them down. Have मतलब पहले ही बताओ कि ये कर्म उदय होगा तो मैं ये करूंगी, ये कर्म उदय होगा तो मैं ये करूंगी. अभी से प्रिपरेशन करो. That time उपयोग is a split second decision. Split second. You don't have the time to decide then मैं क्या करूं. Don't have the time. Understood? अभी से decide करो. Next time मान आएगा तो मैं ये करूंगी, लोभ आएगा तो मैं ये करूंगी. अभी से prepare करो. Write everything down. Pooja, write, have each page for that. More you write, the more command you have. Okay? So I hope we have to wind it up. So any more questions, anything? Otherwise, let's wind up. Okay? चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. Thank you, Auntie. Jai Chinendra. जय जिनेंद्र.